हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोकन के 6 क्लास से। तो इस क्लास में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आप एक अपना एक कॉन्फिडेंटली अपना यानी कि इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। आज मैं आपको एक जनरल तरीका बताऊंगा कि उस तरीके को आप फॉलो कर लेते हैं तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से क्या है अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया से अपने क्लास में अपने क्लास टीचर को अपने सब्जेक्ट टीचर को आप दे पाएंगे। तो जो मैं पैटर्न सिखाने जा रहा हूं उस पैटर्न को फॉलो करो, जो चेंजेस मैं कहूंगा उस चेंजेस को आप कर लेना एकदम अच्छे से क्या है आप अपना इंट्रोडक्शन यानी इजीली क्या है दे पाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन देने के लिए अब क्या होता है, कई बार बच्चे रटते हैं यानी क्राइम करना पड़ता है। दे जस्ट स्टार्ट मगिंग अप हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ एनीवन हु ऑर्डर्ड हिम। तो ले आइए यानी सिखाते हैं आपको क्या करना है इंट्रोडक्शन देते समय, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अच्छा देखो, कभी आप आगे चल के कभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जीडी के लिए जाएंगे, तो वहां पे जब कभी कंपटीटिव एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे ये चीजें क्या करेंगी, आपको काफी हेल्प करेंगी। तो आइए सिखाते हैं भाई आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ रूल सिखाते हैं, उसी रूल क्या करना है आपको बेटा फॉलो करना है। तो आइए आपको सिखा देते हैं, फटाफट तरीके से सिखाएंगे, एकदम अच्छी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा भाई, लिखा है स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट फॉर दी स्टूडेंट्स यानी कि इंट्रोडक्शन। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ तरीके सिखा रहा हूं, उसी तरीके को आप फॉलो करना है। सबसे पहला बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीटिंग। देखिए कोई भी इंट्रोडक्शन होता है तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पहली चीज तो ये किसी के सामने दिया जाता है। मोनोलॉग तो होता नहीं कि आप जैसे मैं कैमरा सामने आपको वीडियो बना के दे रहा हूं तो ये मोनोलॉग है, जस्ट बोलते चला जा रहा हूं, सुनते चले जा रहे हैं। लेकिन जब आप कभी इंटरव्यू देते हैं या फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो वहां पे काफी मल्टीपल लोगों के सामने देना पड़ता है। तो सबसे पहले आप उनका एक रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रीट करते हैं, उनको एक अभिवादन देते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना होता है। ग्रीटिंग कैसे करना होता है, कह रहा कि स्टार्ट विद अ पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग। अब ऐसा नहीं गुड मॉर्निंग सर, ऐसे नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में गुड मॉर्निंग सर, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल आई कांटेक्ट मिलाते हुए एकदम बॉडी पोस्चर सही रखते हुए एकदम अच्छे से बोलना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपको एकदम लाउडली एकदम क्लियर साउंड में बोलना है गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई, ग्रीटिंग हो जाएगा। जैसे ही आप एक बार ग्रीटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टेप होती है ना हर चीज का, ऐसा तो नहीं कि ना कि गुड मॉर्निंग बोलने के बाद सीधा आप अपनी क्वालिफिकेशन बताना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ स्टेप है कि यानी कि जब आपने पहली बार ग्रीटिंग कर दिया तो आपको अब नाम बताना है। बात समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो आइए अब नाम की चोर चलते हैं हम लोग, यानी अब आपको नेम और अपनी आइडेंटिटी बताना है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी कार्ड वाली आइडेंटिटी नहीं बताना कि आइडेंटिटी कार्ड हम पहनते हैं नहीं पहनते हैं। आइडेंटिटी मतलब कि आप किस क्लास में किस स्कूल में पढ़ते हैं ये सब कुछ बताना होता है। देखिए तो देखिए कैसे यहाँ पे, तो यही लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, शेयर योर नेम, अपना नेम शेयर करो, क्लास बताओ और अपना स्कूल या कॉलेज नेम बताओ। ठीक है, इतनी बातें बतानी होती है। एग्जाम्पल तौर पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है माई नेम इज विजयराज। सर योर नेम इज विजय राज, आई नो वेरी वेल। हाँ ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। योर नेम इज अभिषेक, तो यू हैव टू पुट योर नेम अभिषेक हियर। माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। जिस भी क्लास के हैं आप यहाँ पे क्लास का मेंशन कर देंगे और यहाँ पे उसके बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे एट, उसके बाद में यहाँ पे जो भी विद्यालय का नाम होगा यहाँ पे आप डाल देंगे। अच्छा वही चीज को हमने क्या किया, नीचे हिंदी में लिख रखा है भाई, हमारी तो वी आर इंडियन, वी लर्न इंग्लिश बेटर बाय द हिंदी। if there is a Hindi and there is a English aside, then to understand it become easier। तो आपको क्या है भैया, हिंदी भी लिखा है, हिंदी में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना, बड़ा मजा आएगा। चलिए अगला क्या लिखा, एकेडमिक इंटरेस्ट। पहले आपने क्या क्या रिवाइज करते चले, पहले आपने ग्रीटिंग किया, फिर आपने अपना नाम बताया। अब क्या करना है भाई, एकेडमिक इंटरेस्ट बताना है। एकेडमिक मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, इंटरेस्ट मतलब कि आपकी जागरूकता क्या, उसमें रुचि क्या है। तो आओ पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में आप ये बता सकते हैं कि आप किन सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किन सब्जेक्ट में अच्छे हैं और उसमें आप क्या फ्यूचर प्लान करके रखें, क्या उसमें कुछ मास्टर करना चाहते हैं, उसमें कुछ है ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई चीजें है ना, तो ये चीजें बतानी होती है। आइए देखिए, तो एकेडमिक इंटरेस्ट में क्या बताना है, मेंशन योर फेवरेट सब्जेक्ट, जो भी आपका वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट हो उसको आप उसमें मेंशन करिए। आर व्हाट यू लाइक टू स्टडी, या फिर तुमको जो पढ़ना अच्छा लगता हो उसको यहाँ पे मेंशन करिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सारी बातें आपको बता रखी है। आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन साइंस, जैसे मान लो कि यू आर द लवर ऑफ साइंस, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग साइंस your whole body united together and you are able to study only science। someone offers you let's study math, you denied completely denied, you lover of the science। तो अगर आपको साइंस ही पता भाई, साइंस ही हम पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन पे क्या है भाई, आपको बोलना पड़ेगा कि आई हैव डीप इंटरेस्ट इन साइंस। अब किसी को मैथ में यार, तो जॉब ऑब्वियस सी बात, यहाँ मैथ बोल देंगे।
है ना। तो आई हैव डीप इंटरेस्ट इन मैथ एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स, आपको जो भी इंटरेस्ट हो यहाँ पे डाल देना, किसी को किसी में हो सकती है भाई। उसके बाद में ये हो गया, अगले चौथे पॉइंट में क्या डालना, अब बारी आती है भाई हॉबी। लाइफ में हॉबी ना हो तो लाइफ एक मृत्यु समान हो जाती है। इफ देयर इज नो हॉबी इन समवन लाइफ, लाइफ सीम्स लाइक इट्स डेड। भाई अब मान लो तुम्हारी जिंदगी में कोई हॉबी नहीं, सुबह उठे शाम तक काम ही करते चले रहो। हॉबी क्या होता है, जिसमें तुम इंटरेस्ट रखते हो, वो काम करते हो, तो इसमें आपको क्या है, थोड़ा सा खुशी हैप्पीनेस मिलती है। तो हॉबी तो बताना बहुत जरूरी ना, ये बच्चे मिस कर जाते हैं। हॉबी बताना जरूरी कि तुमको मजा किस में आता है। तो यहाँ पे क्या करना भाई, हॉबी बताना है। टॉक अबाउट योर हॉबीज आर व्हाट यू डू आउटसाइड एकेडमिक। हॉबी का मतलब होता है जो एकेडमिक है, जो पढ़ाई लिखाई है, इसके अलावा आप किस किस में रुचि रखते हैं। एकेडमिक आपको क्लास यानी अपनी क्लास जो आपके टीचर्स हैं वो आपको सिखाते हैं, मैथ साइंस इंग्लिश जो भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप यानी कि किस किस में हॉबी, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, जो भी आप खेलते हैं वो आपको हॉबी बताना है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, ऐसे लिखना है आपको, सेंटेंस बनाना है, ये सेंटेंस छाप देने हैं यार। क्या लिखा है, बिसाइड्स स्टडी। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा या फिर के अतिरिक्त, यानी स्टडी के अलावा आई लव पेंटिंग, आई लव पेंटिंग, आई लव पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करना पसंद है। एंड प्लेइंग बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना यानी कि खेलना पसंद है। अब कोई भाई क्रिकेट का लवर है तो यहाँ क्रिकेट लिख देना है ना, एज यू विश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद क्या होगा भाई, आपने अपनी हॉबी बता दिया। अब आपको बताना है पर्सनल यानी कि क्वालिटीज के बारे में, कि भाई आपको बताना कि आपके पास क्वालिटीज क्या हैं। भाई क्वालिटी बताओगे तो अगला आदमी इंप्रेस होगा, अच्छा ये बंदा इस चीज में अच्छा है। हम इंट्रोडक्शन अपने से बड़े को देते हैं, तो जब हम अपने से बड़े को इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम ये आकांक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं, ये है ना, क्या होप करते हैं कि अगला वाला बंदा ये सुन के थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए। तो इंप्रेस कैसे होगा, आपके अंदर कुछ खूबियां हैं उसको मैनिफेस्ट करो, उसको बताओ, तो सुन के यानी कि क्या होगा, गदागद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये आपको अपनी क्वालिटीज बताना होगी। हर एक चीज की अपनी वैल्यूज है, यू कांट स्किप एनी वन ऑफ देम, है ना, एनी ऑफ देम। तो चलिए पर्सनल क्वालिटीज में क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है भाई, लिखा है शेयर अ फ्यू क्वालिटीज आर वैल्यू यू फॉलो। कोई एक क्वालिटी, दो क्वालिटी आप जो फॉलो करते बता दो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल तो लिखा है, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। आपने यहाँ पे क्या बताया कि मैं विश्वास करता हूं हार्डवर्क में, ऑनेस्टी में और कंटिन्यूअस लर्निंग में। भाई हार्डवर्क बिना क्या ही लाइफ में है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आपके कुछ कलीग्स होंगे, they are lying on the bed, they are scrolling the reels, they are wasting their time, but what you are doing, you are just watching this ना meaningful video and you are improving yourself. It's up to you completely कि आप क्या करते हैं। तो भाई आप ये सब चीजें वहां मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, अब अगले वाले का, अब अगले वाले को थोड़ा सा इंटरेस्ट में डाल दो। बताओ कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना चाहते हो तुम, फ्यूचर प्लान क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट रियली यू वांट टू बी इन योर लाइफ, ये बताओ क्या बनना चाहते हो। तो उसके लिए क्या है भाई, देख लेते हैं। लिखा है इफ अप्रोप्रिएट मेंशन योर ड्रीम्स आर गोल। और अगर आपको लगता है कि आप अपने ड्रीम बता सकते हो तो बता दो। कुछ लोग होते हैं भाई अपना ड्रीम नहीं बताते, कहते अगर मैं अपना ड्रीम बता दूंगा और नहीं हो पाया तो लोग हंसेंगे। अबे लोग हंसेंगे इससे हमें क्या मतलब, हमें तो अपने काम से करना है, हो गया तो हो गया, नहीं अगला काम करेंगे, इसमें क्या जाता है। जैसे एग्जांपल तौर पर लिखा है आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर। जैसे किसी को डॉक्टर ड्रीम है तो वो बोलेगा आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को भाई सर्व करना है। तो ये हो गए 6 स्टेप। अब ये 6 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं भाई, अगर ये स्टेप आप फॉलो करते फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, दिस इज माई एश्योरेंस, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर इंट्रोडक्शन अगेंस्ट एनीवन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मजा आ जाएगा, अगला वाला सुन के गद हो जाएगा, बड़ा अच्छा फील करेगा, कितना तेज बच्चा है। मैथ में आप स्कॉलर हैं, कोई नहीं ध्यान देगा, लेकिन अगर इंग्लिश के 4 शब्द बोल लेते हैं ना, समवन फील डेफिनेटली अबाउट यू आर द स्कॉलर वन, मजा आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये स्टेप कुछ बताए थे। अब कुछ मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जब आप यानी कि अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने रिप्रेजेंट करें तो हाउ यू शुड बी स्टैंडिंग, हाउ योर आई कॉन्टेक्ट शुड बी, मतलब ये सब चीजें, आई कांटेक्ट कैसे खड़े होना है, कैसे अपने हाथों को यूज करना है। कुछ लोग स्टैचू बन के ऐसे बोलते हैं माय नेम इज फलानी, माय नेम इज धमाके, ऐसे नहीं। सब चीज का अपना एक वैल्यू है, सब चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। ये कैसे बोला है, तो सबसे पहले अच्छा इसमें एक चीज है क्लोजिंग। बेटा इसमें क्लोजिंग पहले बता दे, फिर वहां पे चलते हैं। क्लोजिंग कैसे करना, बस बोल के खत्म कर दिया। अब भाई उनको थैंक यू बोलो कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी थी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, है ना, जिससे मैं
कुछ चीज़ें सीखा हूँ, कोई इंप्रूवमेंट की अगर चांसेस हो तो आप मुझे प्लीज फीडबैक दीजिए, मैं इंप्रूवमेंट कर सकूँ, ये सारी बातें बताओ। तो क्लोजिंग में आप थैंक यू सबसे पहले कह सकते हैं। अगर ऑडियंस के सामने दे रहे हैं, कोई आदमी बैठा है, ग्रुप में लोग बैठे हैं, तो उसे ऑडियंस बुलाते हैं, पब्लिक बुलाते हैं, तो आप थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग बोल सकते हैं। या फिर एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप ये बोल करके अपनी कहानी खत्म कर सकते हैं, सर झुका के उस स्टेज से, उस जगह से आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इंट्रोडक्शन के समय कितनी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले है स्पीक। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे तुतराते हैं, दे कांट इवन स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। तो आपको एकदम अच्छे बोलना है। जैसे मेरे यहाँ एक अभिषेक मेरा दोस्त है, व्हेन ही स्टार्ट्स स्पीकिंग एवरीवन जस्ट लिसन, रियली आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट हिम, कि भाई ऐसा बोलना है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि अभिषेक जैसा बन जाऊँ, वो जैसे बोलते वैसा ही मैं सीखना चाहता हूँ, जस्ट लाइक हिम, एग्जैक्ट जस्ट लाइक हिम। तो चलो देखते हैं वो कैसे बोलते हैं भाई। वो बोलते हैं स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। वो एकदम यानी क्या है, क्लियरली यानी एकदम साफ साफ बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली जब बोलते हैं ना, शोल्डर एकदम इनके जिनके शोल्डर हैं एकदम बढ़िया टाइट रहते हैं और बड़ा भयंकर बोलते हैं, मजा आ जाता है। और इस समय शायद मेरे पास में भी, हाँ, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, दिस इज द वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, मेंटेन कॉन्टेक्ट। पब्लिक इधर बैठी, तुम इधर देख रहे हो, माय नेम इज दिस, डोंट डू दिस, these are few silly mistakes which every students occur। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए, है ना। फिर भाई क्या लिखा है, कीप अ नेचुरल स्माइल। कुछ लोग ऐसे ही जैसे बड़े कटघरी में ऐसे डाल दिए गए, मायने में दिस, ऐसे डर रहे, कांप रहे, नहीं, कॉन्फिडेंट यार। किसी पैसे मांग के बोल रहे हो क्या, क्योंकि पैसे देगा तो हम बोलेंगे, है ना। यू डोंट रिक्वायर मनी, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, अवॉइड मेमोराइजिंग वर्ड बाय वर्ड। अब क्या होते हैं, कुछ लोग तुतराते हैं, माय नेम विजयराज, डोंट डू दिस, जस्ट स्टॉप डूइंग दिस। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप करते हैं तो मजा आ जाएगा। अब मैं क्या हूं, एक यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप लिख के लाया हूं, आपको दिखा देता हूं कि आपको फ्लो में कैसा बोलना चाहिए। तो यहां की कहानी हो जाएगी फिनिश। लेट्स सी। चलिए, ये आपके सामने मैंने एक इंट्रोडक्शन लिख रखा है, इसको देख लो, ऐसे बढ़िया फ्लो में एकदम अच्छे से बोलना है। अभी जितनी भी चीजें हम पीछे सीख के आ रहे हैं ना, उसको वन पेज में मैंने सम अप करने की कोशिश की है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे। चलो आप समझते हैं क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहले क्या बोलेंगे आप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे साक्षी भी, साक्षी को इन्वाइट करेंगे, सी विल स्टार्ट रीडिंग दिस, हाउ यू शुड रीड आल्सो। चलिए, क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजयराज। मैंने अपना नाम यहाँ विजयराज लिखा है। सर आपका नाम विजयराज है? हाँ। कभी बोलते हो नहीं सर वीडियो में? हाँ, हो मस्ती बोलते, लेकिन नाम विजयराज है। तो माय नेम इज विजयराज एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। अब तो क्लास 10 में नहीं हूं, मैं इसे पढ़ा रहा हूं एट गुरुकुल पब्लिक स्कूल, ये मैं जहां पढ़ाता हूं वहां का नाम है। आई एम वेरी पैशनेट, मैं बहुत ही पैशनेट हूं अबाउट लर्निंग, स्पेशली इन फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। दीज सब्जेक्ट्स ऑलवेज एक्साइट मी। समझ रहे हो ना क्या बता रहे हैं, मतलब कि ये आपने बताया कि साइंस और मैथ मेरा भाई बढ़िया सब्जेक्ट है, और दीज सब्जेक्ट यानी ये जो सब्जेक्ट है हमेशा मुझे एक्साइट करते हैं, मुझे यानी कि उत्तेजना देते हैं, इंस्पायर करते हैं ना, टू एक्सप्लोर मोर, नई नई चीजों यानी कि खोजने के लिए। ठीक है, आप बता रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। अपार्ट मतलब होता है के अलावा, एकेडमिक के अलावा, पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या क्या इंटरेस्टेड है आपको। तो आपने लिखा आई एंजॉय पेंटिंग, प्लेइंग बैडमिंटन। आपने वही मैंने बताया था ना, हॉबी बता रहे हो यहाँ पे ना। पहले इंट्रोडक्शन वो दिया, ग्रीटिंग, फिर अपना मतलब इंट्रोडक्शन नाम वाम बता दिया, फिर यहाँ पे हॉबी बता रहे हो। व्हिच हेल्प मी स्टे क्रिएटिव एंड एक्टिव। भाई हॉबी जब होती है ना तो आदमी एक्टिव बहुत होता है, तो लोगों की यहाँ एनर्जी की कमी है ना, तो हॉबी कोई ना कोई मेंटेन करो। आई बिलीव इन हार्डवर्क बिलीव करता हूँ, ऑनेस्टी में, कंटिन्यूअस लर्निंग में बिलीव करता हूँ, रियली सॉरी, एज दीज वैल्यूज हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी। क्योंकि इन सब चीजों से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनती है, ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़िया होता है। फिर आपने क्या बताया भाई, फ्यूचर प्लान क्या है आपका। फिर लिखे इन द फ्यूचर आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर एंड कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। फिर आपने आगे बता दिया कि भाई आगे चल के मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए यानी कल्याण के लिए, भलाई के लिए मैं काम करना चाहता हूं, जस्ट एज राहुल इज डूइंग। आई नो द जर्नी विल बी चैलेंजिंग। मुझे पता है कि जर्नी क्या होगी, काफी चैलेंजिंग होगी, काफी, क्योंकि आसपास तो सारा यानी करप्टेड लोग बैठे हुए हैं, तो जर्नी definitely will be very challenging, but I'll try, at least I can, but I am ready to give my best with dedication and sincerity। यानी कि लेकिन मैं क्या करूंगा, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ मैं चीजें करूंगा, और सिंसियरिटी तो मेरे ब्लड में है, ईमानदारी। फिर लास्ट में क्या आपने बोल दिया भाई, लास्ट में आपने बोल दिया थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो दिस इज हाउ यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन
इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज जस्ट सर्कुलेट दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड so that this video can reach out those who definitely require this such a great video. Love you all. Thank you. Bye bye.